जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। एक बार माता पार्वती ने देवों के देव महादेव से ये प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है प्रभु कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद एक नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी ये तपस्या क्यों? और आपके कंठ में पड़ी ये मुंडमाला तथा आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो माता पार्वती को यह गुण रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। तब महादेव शिव ने माता पार्वती को अपनी अमर कथा परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव व्यक्ति और कोई पशु पक्षी न सुन ले, क्योंकि जो भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। इस कारण शिव जी माता पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया। इसीलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू होती है। आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा को पंचतरणी में व कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर महादेव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया था, जिसको महागुड़ा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को त्याग दिया था। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माता संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को न सुने, इसीलिए गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। फिर शिव जी ने जीवन की अमर कथा माता पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वो सो गई, जिसका शिव जी को पता ही नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफ़ेद कबूतर शिव जी की कथा सुन रहे थे और बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। शिव जी को लग रहा था कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह से दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान माता पार्वती पर गया, जो सो रही थी। शिव जी ने सोचा, अगर पार्वती सो रही हैं तो कथा के बीच में हुंकार कौन भर रहा था? तभी महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव शिव उन कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने को तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। अगर आप हमें मार देंगे तो ये अमर कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। इस तरह से ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। वह इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा, जहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ से निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गरीब व्यक्ति को एक साधु मिला। उस साधु ने उस व्यक्ति को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे लेकर वह व्यक्ति अपने घर चला गया। घर आकर उसने कोयले की बोरी खोली तो उस बोरी में कोयले की जगह सोने के सिक्के थे। तब वह व्यक्ति उस साधु महाराज को धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया।
जहाँ पर वह साधु से मिला था, परंतु उसे वह साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह पर एक गुफा दिखाई दी। वह व्यक्ति जैसे ही गुफा के अंदर गया तो उसने देखा शिव जी बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सभी को इस गुफा के बारे में बताया और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।